सच्ची मेहनत। एक दिन की बात है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने पूछा, महर्षि, सच्ची मेहनत की क्या परिभाषा है? क्या आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करेंगे महर्षि? बुद्ध, अवश्य। इस बात का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें खुद ही मेहनत की परिभाषा जान जाओगे। कहते हुए बुद्ध ने एक कहानी शुरू की। एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसमें वह खेतीबाड़ी करता था, और उसमें से जो कुछ मिलता उससे वह अपना गुजारा कर लेता था। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। उसके पास 2 बैल थे। वह उसकी मदद से ही खेतीबाड़ी करता था। एक बार संयोग से उस किसान का एक बैल मर गया। हे भगवान, आपने तो मेरा सहरा ही छीन लिया। बेचारा किसान बड़ी ही परेशानी में पड़ गया। किसान सोचने लगा, क्योंकि खेत बोना तो जरूरी था, पर बोए कैसे? बैल तो एक ही रह गया। बहुत सोचने के बाद किसान ने एक फैसला किया। किसान ने अपनी पत्नी से बात की और हल के एक और बैल को जोता और दूसरी ओर अपनी पत्नी को, और फिर काम करने लगा। उसी समय वहां का राजा रथ पर वहां से गुजर रहे थे कि अचानक राजा की नजर किसान के हल पर पड़ी, जिसमें राजा ने देखा कि एक और बैल और दूसरी ओर स्त्री को जोड़ा गया है। राजा को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ, साथ ही दुख भी हुआ। ये किसान कितनी मेहनत कर रहा है। राजा ने रथ रुकवाया और किसान के पास गया और पूछने लगा, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो तुम? खेत जोत रहा हूँ। अरे भाई, कोई अपनी पत्नी को भी बैल की जगह जोतता है क्या? क्या करूं? और दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है। उपाय? हाँ, मेरे पास तो 2 बैल थे। उसमें से एक मर गया है। मेरा गुजारा मेरे खेत से ही हो जाता है। लेकिन बैल तो मर गया, लेकिन खेत बोना भी जरूरी है। इसीलिए कोई भी उपाय न मिलने पर मैंने अपनी पत्नी को खेत बोने के लिए जोत दिया। मेरे पास कई सारे बैल है, तुम उसमें से एक बैल ले लो, जाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपके बैल लेने जाऊं। इतना कहकर किसान ने बैल को आगे बढ़ा लिया। सुनो भाई, तुम अपनी पत्नी को बैल लेने के लिए भेज दो। जब तक वह आए तब तक मैं उसके स्थान पर काम करूंगा। किसान की पत्नी ने कहा, आप तो बैल लेने को तैयार हो गए, लेकिन अगर आपकी पत्नी ने इनकार कर दिया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसान राजी हो गया। उसकी पत्नी राजा के यहाँ बैल लेने के लिए चली गई और राजा ने हल्का जुआ अपने कंधे पर रख लिया और चलने लगे। किसान की पत्नी ने जब रानी के पास जाकर राजा से हुई बात कही तो रानी बोली, बहन, एक बैल कैसे चलेगा? तुम्हारा बैल कमजोर है और हमारा बैल मजबूत है। दोनों साथ काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए तुम हमारे दोनों बैलों को ले जाओ। किसान की पत्नी बड़ी लज्जित हुई। उसे तो डर था कि कहीं वह एक बैल भी देने से इनकार न कर दे। वहीं एक छोड़कर दोनों बैल देने के लिए रानी तैयार थी।
किसान की पत्नी बैल लेकर आई और पूरे खेत की बुआई हो गई। कुछ महीने बाद फसल उगी। किसान ने जब देखा तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सारे खेत में अनाज पैदा हुआ, लेकिन जितनी जमीन में राजा ने हल चलाया था और उसका पसीना गिरा था, उतनी जमीन में मोती उगे थे। यह चमत्कार सच्ची मेहनत का था। जहां राजा जनता की सेवा में अपना पसीना बहाता है, वहां ऐसा ही फल मिलता है। गौतम बुद्ध, कहो शिष्य, क्या अब भी तुम्हारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई? शिष्य, अवश्य प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची मेहनत की परिभाषा क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल लिटिल लैंड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए।